नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में दो बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में मार्गशीर्ष शुक्ल रवि प्रदोष व्रत कब है। 24 या 25 दिसंबर को त्रयोदशी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है और पूजा का समय क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रदोष व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रवि प्रदोष व्रत के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। सूर्य देव को जल अर्पित करे। उसके पश्चात शिव मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करे। शिवलिंग को दूध, दही, घी आदि अर्पित करे। उसके पश्चात गंगा जल से स्नान करवाए। भगवान शिव को फूल, माला, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शिव को भोग लगाएं, भगवान शिव की आरती करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, प्रदोष व्रत की कथा को पढ़े या सुने, भगवान शिव की आरती करें। शाम के समय एक बार पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। 2023 में मार्गशीर्ष शुक्ल रवि प्रदोष व्रत 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को है। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम के 5:30 से 8:14 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 44 मिनट की। त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 24 दिसंबर की सुबह 6:24 पर और समाप्ति होगी 25 दिसंबर की सुबह 5:54 पर। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत रखती थी। उनका एक पुत्र था। एक दिन गरीब ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया तो दुर्भाग्यवश उसे मार्ग में चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि अगर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दोगे तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तूने इस पोटली में क्या रखा है। बालक ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। ये सुनकर एक चोर ने अपनी सभी चोर साथियों से कहा कि ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और उन्होंने बालक को चोर समझकर उसे बंदी बना लिया और वे लोग उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। जब वो लड़का घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वालों को बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और उसने भगवान शंकर से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर उस राजा के सपने में आए और उन्होंने राजा को आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को बताई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा। उसके माता पिता को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। उसके माता पिता बहुत ही डरे हुए थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, मुझे पता है कि आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। अतः इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। भगवान शिव की कृपा से उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हुई। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।